स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो हम लोग यहाँ पे क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और हमारा चैप्टर 7 रन कर रहा है। और नाम तो आपका आप चैप्टर का नाम तो जानते ही हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया है दैट इज़ द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे। उसके एप्लीकेशंस में सर्किल था, क्वाड्रिलेटरल था, ट्रायंगल था, इक्विडिस्टेंस की कंडीशंस थी, एज वेल एज कोलिनियरिटी की कंडीशन थी। तो बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस थी जो कि वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज 7.1 जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब कुछ और क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हैं या आर.एस. अग्रवाल में हैं या आर.डी. शर्मा में हैं, मतलब कि आपकी जो एनसीईआरटी की मेन टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं और इन बुक्स में अवेलेबल है, मैं उन क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ ताकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड हर वेराइटी के कम से कम एक एक क्वेश्चंस करने को मिल जाएं। बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो मैंने लिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स ए 5 1, बी -3 -7 एंड सी 7 -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट ए बी सी ले लिया और इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या दिया x, y लिख दिया हमने यहाँ पे कि लेट पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A, B एंड C। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास अगर ये तीनों इक्वी डिस्टेंस हैं तो मतलब पी ए इक्वल होगा पी बी के इक्वल होगा पी सी के। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस पे किए थे वो 2 पॉइंट्स के लिए किए थे, यहाँ पे 3 पॉइंट्स का डिस्कशन है। एंड दिस इज इक्वल्स टू, हम जब ऐसा करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। क्यों करते हैं? ताकि हम जब फॉर्मूला लगाएं तो वहाँ पे हमें स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े। अब यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 में हम पी ए स्क्वायर को पी बी स्क्वायर के इक्वल लेंगे। ठीक है, पी ए स्क्वायर लग जाने से सिर्फ इतना फ़ायदा है कि स्क्वायर रूट नहीं लगाना है, ये एक अच्छा बेनिफिट है हमारे पास। अब पी ए के लिए हम देखते हैं, ये रहा आपका पी ए। फर्स्ट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट होता है होल स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट होता है होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी x माइनस टाइम्स -3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस टाइम्स -7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पी ए और पी बी के लिए। अब इन होल स्क्वायर्स को हम डायरेक्ट ओपन कर देंगे। ठीक, होल स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 कितना 10x प्लस यहाँ पे भी y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x। यहाँ पे भी माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर देन 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 7 14y। अब x स्क्वायर वाई स्क्वायर से x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे और x y वाली सारी चीज़ें हम एक तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, और कांस्टेंट सारी की सारे एक तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -16x -16y इज इक्वल्स टू 32। फिर हमने -16 से पूरे में डिवाइड कर दिया तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब हम सेकंड
पी ए स्क्वायर को पी सी स्क्वायर के इक्वल ले सकते हैं या पी बी स्क्वायर को भी पी सी स्क्वायर के इक्वल ले सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप करिए। मैंने क्या लिया, पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर तो हमारा पहले से हुआ था, ये लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। पी सी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर वाई माइनस टाइम्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हमने होल स्क्वायर के फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने से ये आ गया। आई थिंक कि होल स्क्वायर के फॉर्मूलों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों होल स्क्वायर के फॉर्मूले अच्छे से आते होंगे। एक होता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर और एक होता है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होल स्क्वायर ओपन किया, 49 दोनों तरफ इधर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वेरिएबल्स एक्स और वाई वाले बचे, एक्स वाई वाले सब एक तरफ और कांस्टेंट सारे एक तरफ। तो सॉल्व करने पे हमारे पास आया 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे x और y के टर्म्स में हमारे पास दो इक्वेशंस तैयार हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास x है ये और ये 5x है, कोफिशिएंट सेम करेंगे तो इसलिए इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हो गया 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -10। उसके नीचे लिखा 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -2। साइन चेंज किया, कैंसिल हो गया। 5y में से 3y को माइनस किया तो हो गया 2y इज इक्वल्स टू -10 और +2 हो गया -8। y की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, अब y की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रखी, सॉल्व किया था, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस अकॉर्डिंग हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4, 2, -4। ये वो पॉइंट है जो A, B और C से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। तो हमने इसके पहले NCERT की बुक से सिर्फ 2 पॉइंट्स के इक्विडिस्टेंस का काम किया था, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स के थ्रू इक्विडिस्टेंस वाला वर्क किया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैंने लिया तो है लेकिन मैंने इनका सोल्यूशन यहाँ पे नहीं किया है, इनकी मैं आपको हिंट और एक्सप्लेनेशन देता चला जाऊँगा, करना आपको खुद से रहेगा क्योंकि ये उसी इक्विडिस्टेंस वाले पोर्शन पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 - 6 3 - 7 3 3। मतलब कि एक सर्किल है, उस सर्किल पे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं जिसको हमने नेमिंग दे दी है P Q R और हमें इस सर्किल का सेंटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस इक्वल होती है, तो आप बड़े आराम से क्या लिख पाएंगे, P O इज इक्वल्स टू QO इज इक्वल्स टू RO। बोलिए सही है इतना, PO इज इक्वल्स टू QO इज इक्वल्स टू RO, बिकॉज ये सब क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे एंड ऑल रेडियस आर इक्वल। और इसके बाद आप तुरंत इन्हीं का क्या कर देंगे, स्क्वायर, PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू QO स्क्वायर इज इक्वल्स टू RO स्क्वायर। फिर आप केस नंबर 1 लेंगे, केस नंबर 1 में PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू QO स्क्वायर करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो x और y के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। फिर केस 2 लेंगे, उसमें QO स्क्वायर को RO स्क्वायर के इक्वल लीजिए या PO स्क्वायर को RO स्क्वायर के इक्वल लीजिए, तो वहाँ पे भी x और y का एक रिलेशन आ जाएगा। सॉल्व करिए तो आपको
सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को करिएगा, एकदम जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया है उसी के जैसे ये सॉल्व होगा। जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट ए एंड बी lie on the circle with center O. Find the values of y, hence find the radius of the circle। ये भी बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। एक सर्किल है, इस पे पॉइंट ए और बी दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, -1y 5 7, और इस सर्किल का सेंटर भी हमें दिया गया है 2 -3y, ठीक है। अब आप जानते हैं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से ए ओ इक्वल होगा हमारा बी ओ के। दिस ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ ड्यू टू द रेडियस। और अगर ए ओ इक्वल होगा बी ओ के तो ए ओ स्क्वायर भी इक्वल होगा आपका बी ओ स्क्वायर के। स्क्वायर हम कर देते हैं ताकि हमें स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े, ठीक है। अब हम ए ओ के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, बी ओ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व वोल्व करते जाएंगे तो हमें इस y की वैल्यू पता चल जाएगी। क्योंकि कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y, तो इट्स ऑब्वियस कि y की हमें दो वैल्यू तो कम से कम पता चलेंगी ही। अब y की जब दो वैल्यू हमें पता चल जाएंगी तो हम केस 1 बनाएंगे। एक बार हम y की पहली वैल्यू को रखेंगे और o से b तक की वैल्यू निकालेंगे। दिस इज़ द रेडियस, o भी क्या है, रेडियस है। और एक बार हम केस 2 बनाएंगे और y की जो दूसरी वैल्यू आई रहेगी उसको हम यहाँ पे रख के यूज करेंगे और हम फिर यहाँ पे ओ बी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक बार और फिर से रेडियस आ जाएगा, ठीक है। एंड इट्स ऑब्वियस कि सेम सर्किल है तो रेडियस हमारा चेंज नहीं होगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अब आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 बता चुका हूँ, जहाँ पे कि हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल को वेरीफाई किया था। और इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ें शो कर दी जाएं तो ट्रायंगल को स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल या आइसोसेलेस राइट एंगल, ये सब प्रूफ किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट ए माइनस √3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीनों वर्टेस ए बी सी लिख दिए, इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिख दिए। अब हमारा टारगेट ये है कि पहले हम ए से बी तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पॉइंट ए और बी पे। फिर हम बी से सी तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम बी और सी पे। फिर हम सी से ए तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम सी और ए पे, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाने पे यहाँ पे क्योंकि ए वगैरह है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा, गलती ना होने पाए। तो आप लास्ट में ये ऑब्जर्व करेंगे कि ए बी इक्वल आया बी सी के, इक्वल आया सी ए के, तीनों साइड्स इक्वल आ गई। तो आप कह देंगे देयरफॉर इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बात आती है एरिया की। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और ये जो ए बी सी ए आया रहेगा, इन तीनों इक्वल है, यही साइड है ट्रायंगल की। इन्हीं में से किसी एक को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो आपको ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैं सिर्फ एक्सप्लेन करके छोड़ रहा हूँ, करिएगा। नहीं आता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए इसको, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू your R.S. Agrawal book. Question number 5. Find the distance between the point P, point P आपका है a sin alpha, a cos alpha, and point Q,
ए कॉस एल्फा माइनस ए साइन एल्फा। क्लियर? अब यहाँ पे डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हम इस डिस्टेंस को अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का वर्क हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं पहले। ये कोई हमारे लिए एक नया टास्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक नई चीज़ ये है कि यहाँ पे पॉइंट्स मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड करके दिए हैं उसने, तो उसके लिए हमें अपनी कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है? और एक नई चीज़ दिख रही है साइन एंड कॉस। तो साइन एंड कॉस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ चुके होंगे, है ना? तो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, उस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इवन जब आप पिछले साल क्लास 9th में थे तो जब फिजिक्स में चैप्टर आया था वर्क एंड एनर्जी वाला, तो वहाँ पे W = Fs cos थीटा आया था। और फिर वो cos थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ थी, cos 0 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 90 डिग्री, अलग अलग वैल्यूज़ थी वहाँ पे हमारे पास। ठीक है? तो ये वही साइन cos थीटा है। इन साइन cos को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक रिज़ल्ट यूज होगा वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। जैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है वैसे ही करेंगे। PQ = क्या हो जाएगा? फर्स्ट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट होता है होल स्क्वायर, सेकेंड में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट होता है होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a साइन अल्फा। दिस सिंबल इज नोन एज अल्फा। ये जो सिंबल आपका बना हुआ है इस सिंबल को हम अल्फा कहते हैं। ऐसे जब बना होता है तो इसको हम थीटा कहते हैं। ठीक है? नाउ a साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस a कॉस अल्फा माइनस टाइम्स माइनस a साइन अल्फा होगा, तो ये माइनस और वो माइनस मिलके हो जाएगा प्लस a साइन अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है? अब हम होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था। तो कैसे ओपन होगा? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्लियर इतना? अब इस होल स्क्वायर को ओपन करिए, स्क्वायर रूट आपका ये लगता चला जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और साइन एल्फ़ा का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर एल्फ़ा। देखिए अगर हमारे पास ये लिखा है साइन एल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो कभी भी हम इसको साइन स्क्वायर एल्फ़ा स्क्वायर या साइन एल्फ़ा स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं लिखते। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट होता है साइन स्क्वायर एल्फ़ा। ठीक है? क्योंकि ये साइन एल्फ़ा दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, साइन एल्फ़ा एक चीज़ है। ठीक है? तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस 2 a का a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर देन साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन एल्फ़ा का स्क्वायर, साइन एल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस 2 a का a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर देन साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। अब देखिए 2a स्क्वायर साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा माइनस में 2a स्क्वायर साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा प्लस में, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्लियर? a स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फ़ा 2 बार है तो इसलिए ये हो जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फ़ा, एज वेल एज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा भी 2 बार है तो ये भी हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। अब हमारे पास ये हो गया 2a स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। और आप जानते हैं कि ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की कि साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा की वैल्यू होती है 1। ठीक है? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी के लिए आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगी। ठीक है?
तो इस चीज़ की वैल्यू 1 हो गई। 2a² का 1 से मल्टीप्लाई 2a² हो जाएगा। 2 तो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन a² आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, a बाहर आ जाएगा। योर आंसर इज a√2 यूनिट। आई थिंक कि आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर है। अगर कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो मैं आपको यहीं पे कहूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा बैक ले जाइए, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ है आप उसको एक बार फिर से देखिए, एंड आई एम श्योर कि आपको ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द पॉइंट x, y is equidistant from the point a plus b, b minus a and a minus b, a plus b, then we have to prove that bx is equals to ay। ये अच्छा और इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको इसका सोल्यूशन बिल्कुल देने ही जा रहा हूँ। पॉइंट P है x, y, पॉइंट A और पॉइंट B, ये पॉइंट P A और B से इक्विडिस्टेंस है। आप जानते हैं कि अगर पॉइंट P A और B से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब P A इज इक्वल्स टू होगा P B के, और अगर P A हमारा P B के इक्वल होगा तो P A स्क्वायर P B स्क्वायर के इक्वल होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, और स्क्वायर कर देने से अब स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा, देखिए P A के लिए x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर में x माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने में यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आपको क्या करना है, चीज़ें ट्रांसफ़र कर लेनी है, x वाली एक तरफ y वाली एक तरफ। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस a और माइनस b होल स्क्वायर, ये भी इधर आ जाएगा ब्रैकेट ओपन हो करके, x माइनस a माइनस माइनस प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया y माइनस a माइनस b होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया हमारा y माइनस अंदर गया तो माइनस b माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लग गया जो होता है हमारा a² माइनस बी स्क्वायर का। अगर फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में आता है फर्स्ट प्लस सेकेंड, और फिर दूसरे ब्रैकेट में आता है फर्स्ट माइनस सेकेंड, एज वेल एज यहाँ पे भी फर्स्ट प्लस सेकेंड देन प्लस फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, अब आप इसको ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करना आपको आता है, आई नो इट, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन को करते चले जाइए तो आपको बड़े आराम से bx इज इक्वल्स टू ay प्रूफ होके मिल जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करके आप इस पूरे कैलकुलेशन को एक बार पूरा ढंग से एक एक स्टेप देख लीजिए, और देख करके तब फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करिए। क्लियर? ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि ऐसे ऐसे हो जाएगा तो आप भी आगे बढ़ते चले गए। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके और उसको देख के चलिए। ठीक है, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। जितनी भी अलग अलग वेराइटीज़ थी वो मैं सारी कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि शो दैट द ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल डी ई एफ विथ वर्टिसेस डी एफ ई। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया सिमिलर। इस सिमिलर वर्ड की मीनिंग आपको तभी पता चल सकती है जब आपने चैप्टर पढ़ा हो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। पिछले साल जब आप क्लास 9th में थे तो वहाँ पे आपने एक चैप्टर पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल्स क्या होते थे? कॉन्ग्रुएंट होते थे। अगर उनका शेप और साइज सब सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। यहाँ पे हम बात करेंगे सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी के लिए आप पहले सुन लीजिए बात को ध्यान से, और फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन को आगे करते हैं। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि अगर 2 ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है तो इसकी जो तीनों साइड होंगी वो कौन कौन सी होंगी? ए बी
एक साइड, BC दूसरी साइड, CA तीसरी साइड। और ट्रायंगल DEF है तो पहली साइड होगी DE, दूसरी साइड EF और तीसरी साइड FD। तो AB अपॉन में DE की जो वैल्यू आए वही वैल्यू BC अपॉन में EF की आए, वही वैल्यू CA अपॉन में FD की आए। अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम होगा तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। ये क्राइटेरिया है, प्रॉपर्टी है। अगर आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा हुआ है तब तो आपको ये पता ही है, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने बता दिया आपको इस कंडीशन को कि क्या कंडीशन होती है सिमिलरिटी के लिए। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। पहले हमने ट्रायंगल ABC लिया, A के B के C के कोऑर्डिनेट को लिख दिया। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना आपको आता है, इसलिए मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला ज़्यादा देर नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, पहले हमने पॉइंट A और B पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, 2√2 यूनिट आया। फिर हमने B और C के कोऑर्डिनेट पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, ये भी 2√2 यूनिट आया। फिर हमने C और A के कोऑर्डिनेट पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, तो ये 4 यूनिट आ गया। ठीक है, फिर हमने दूसरा ट्रायंगल DEF लिया, D और E पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, कोऑर्डिनेट पे सॉल्व किया, तो ये 4√2 यूनिट आ गया। फिर हमने E और F के कोऑर्डिनेट पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, तो ये भी 4√2 यूनिट आ गया। और फिर हमने F और D वाले पॉइंट्स पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, तो ये हमारा 8 यूनिट आ गया। ठीक है, अब हम पहले AB अपॉन में DE कैलकुलेट करेंगे 1/2। फिर हम BC अपॉन में EF कैलकुलेट करेंगे, ये भी 1/2। फिर हम CA अपॉन में FD कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी 1/2 आ गया। तो ये इंटरेस्टिंग दिख गया आपको कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आया। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो इसका मतलब कि ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं, सिमिलर। दिस इज़ द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन आप जानते हैं पहले से, मुझे पता है इस चीज़ के लिए। कॉन्ग्रुएंसी का साइन आपका ये होता है, एंड दिस इज़ द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। ये जो नीचे इक्वल है ये इक्वल हट गया, तो इक्वल के हट जाने से अब ये सिर्फ क्या बचा, सिमिलर बचा। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उस केस में उनकी साइज अलग अलग हो सकती है। एक ट्रायंगल छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC छोटा दिख रहा है और ट्रायंगल DEF कैसा है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस अकॉर्डिंग हम दो ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर पाए, सिमिलर। एक लास्ट क्वेश्चन और है, और इस क्वेश्चन के बाद जितनी भी डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड वेराइटीज़ हैं NCERT एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल, RD शर्मा में, वो सब कवर हो गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। पॉइंट P है हमारा A प्लस B, A माइनस B। पॉइंट Q है A माइनस B, A प्लस B। तो ये हमने पॉइंट P लिख दिया, Q लिख दिया। PQ इज इक्वल्स टू, सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान देना है इस पे हमें, फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन करिए, ये हो गया A प्लस बी, माइनस साइन अंदर जा रहा है तो माइनस से माइनस माइनस प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया A माइनस बी, माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस से माइनस बी होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ है कैलकुलेशन। अगर आपको प्लस माइनस की मिस्टेक में दिक्कत हुई तो आपका ये क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये आगे हो गया हमारे पास, माइनस A से आपका प्लस A कैंसिल हो गया, तो ये B प्लस बी हो जाएगा 2B का होल स्क्वायर। माइनस A से प्लस A कैंसिल हो गया तो माइनस बी हो जाएगा माइनस 2B का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4, B का स्क्वायर B स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 और B का स्क्वायर B स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो गया 4B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, कितना, 8B स्क्वायर। ठीक है, और अब ये हमारे पास देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और B स्क्वायर को लिख सकते हैं B इंटू B। दो 2 में से एक 2 बाहर एंड दो B में से एक B बाहर, सिर्फ एक 2 अंदर बचेगा। योर फाइनल आंसर इज 2B रूट 2 यूनिट। डिस्टेंस है तो इसलिए इसको हम
यूनिट में लिखेंगे। तो इस अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम लोगों ने वो सारे वैरायटी डिस्कस कर लिए जो एनसीईआरटी की मेन बुक में अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो वीडियो डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम लोग इसका नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूले को डिस्कस करने के बाद फिर उससे भी रिलेटेड पहले हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आरएस और आरडी से क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ओके, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।